नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड होगा अपने देश पर। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर यूरोपियन देशों को हराकर एक महाजीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ भारत ने तमाम यूरोपियन देशों को इस एलीट क्लब से बाहर भी निकाल दिया है। जी हां, अब टॉप 5 में एक भी यूरोपियन देश नहीं बचा है, थैंक्स टू इंडिया। और सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये कि भारत से आगे सिर्फ 3 देश बचे हैं और भारत तीसरे नंबर के देश को भी पछाड़ने में लगा हुआ है। लेकिन ये रैंकिंग है क्या, और भारत ने कैसे तमाम यूरोपियन देशों को लात मारकर इस रैंकिंग से बाहर किया है, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ये भारत के आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनने का एक बड़ा सिग्नल है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि कैसे वो परफॉर्मेंस दे रही है, किस प्रकार से वो देश तरक्की कर रहा है, तो उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन इन सब में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक यूज किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है कि आप उस देश के शेयर मार्केट को ट्रैक करो। अगर उस देश का शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द ईयर्स, तो इसका मतलब वो देश तेजी से तरक्की कर रहा है। एक तरीके से आपके देश का शेयर मार्केट आपकी अर्थव्यवस्था के लिए एक शीशे की तरह होता है, जिसमें सारी चीजें साफ साफ पता चल जाती है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है वर्ल्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो बताता है कि किस देश का शेयर मार्केट कितना बड़ा है, कितनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है या कितनी रफ्तार से डिक्लाइन कर रहा है। ये आपको सब कुछ बता देता है। इसीलिए इस इंडेक्स पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है। और आपको बता दूं कि अब से कुछ ही समय पहले ये इंडेक्स जारी कर दिया गया है और इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। इसका कारण ये है कि टॉप 5 स्टॉक मार्केट की सूची में एक भी यूरोपियन देश है ही नहीं। यूरोपियन देशों का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और ये बात अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूरोपियन देशों ने पूरी दुनिया को लूट पाट करके पिछले 200 सालों में खूब मोटा पैसा कमाया है, खूब धन कमाया है। लेकिन आज वो धीरे धीरे सब कुछ इनके हाथों से ऐसे निकल रहा है जैसे बदमुट्ठी से रेत। और यहाँ पर यह कहावत भी सही हो जाती है कि चोरी का माल कितना ही कमा लो, लेकिन चोरी का माल मोरी से ही जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो खर्च हो गया। यूरोपियन देशों के साथ भी यही हो रहा है। जो इन्होंने चोरी करके कमाया था, सब कुछ निकल चुका है और अब इनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से डिक्लाइन कर रही हैं। लेकिन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ओवरऑल रैंकिंग है क्या, कौन से देश की क्या पोजीशन आई है। तो मैं आपको टॉप 5 रैंकिंग बताने वाला था, लेकिन अब टॉप 7 बताऊंगा, ताकि आपको यूरोपियन देशों का भी इंसाइट मिल सके। तो चलिए अब इस रैंकिंग को विस्तार से जानते हैं। तो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 7वां स्थान मिला है ब्रिटेन को, जिनकी टोटल शेयर मार्केट है $2.98 ट्रिलियन, यानी कि ये 7वें स्थान पर खिसक चुके हैं। और इनसे ठीक ऊपर 6ठे स्थान पर आया है फ्रांस, जिनकी टोटल स्टॉक मार्केट है $3.24 ट्रिलियन। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पिछले साल तक भारत 6ठे स्थान पर आ करता था और फ्रांस 5वें स्थान पर था। लेकिन इस बार सब कुछ उलट पुलट हो चुका है और इसी के साथ भारत ने 5वां स्थान क्लेम कर लिया है। जी हां, भारत की टोटल जो स्टॉक मार्केट है वो $3.43 ट्रिलियन आंकी गई है। यानी कि भारत ने फ्रांस का 5वां स्थान तो छीना ही, साथ ही फ्रांस के ऊपर करीबन $200 बिलियन की बढ़त भी बनाई है। यानी कि एक बात श्योर है कि अगले साल तक भारत 5वां स्थान कायम रखेगा। भारत नीचे नहीं जाने वाला आसानी से। वैसे यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट दे दूं कि भारत पहली बार 5वें नंबर पर नहीं आया है। अब से कुछ समय पहले भी भारत 5वें स्थान पर आया था, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में जो अंतर था वो बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन इस बार भारत ने उस अंतर को बहुत ही यूज कर दिया है। इस वजह से भारत की जो पोजीशन है 5वें नंबर की, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रैंकिंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आगे पोजीशन है 4 और देश हैं 3। जी हाँ, 3 देशों ने 4 पोजीशन कायम करी हैं। वो कैसे? दरअसल चौथे स्थान पर आया है
हांगकांग जो चाइना का ही एक हिस्सा है, लेकिन हांगकांग की अपनी एक स्टॉक मार्केट है और चाइना हांगकांग की स्टॉक मार्केट को अलग से ही ऑपरेट करना चाहता है, ताकि बहुत सारी जो उसकी कंपनियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनमें अगर उसे इन्वेस्टमेंट लेना है यूरोपियन देशों का, तो वो हांगकांग के जरिए लेता है, ना कि चाइना के मेनलैंड स्टॉक मार्केट के जरिए। और ये काफी बड़ा कारोबार है। दरअसल हांगकांग का स्टॉक मार्केट करीबन 5.14 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है। खैर, अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आया है जापान, जिनकी टोटल स्टॉक मार्केट वर्थ है 5.68 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि हांगकांग और जापान के बीच में इतना खास बड़ा अंतर है नहीं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर। तो यहां मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना की जो टोटल शेयर मार्केट है वो कम से कम 20 से लेकर 25 ट्रिलियन डॉलर तो होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब नंबर 1 की पोजीशन पर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चाइना नंबर 2 पर है और इनकी टोटल जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो मात्र 10.26 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि अगर आप हांगकांग और चाइना को मिला भी दें तो ये मात्र 16 ट्रिलियन के आसपास झूलती नजर आती है। मैंने ये मात्र शब्द क्यों लगाया, मैं आपको आगे बताता हूं। दरअसल नंबर 1 पर आया है अमेरिका, और अमेरिका की शेयर मार्केट है करीबन 44.54 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि चीन के शेयर मार्केट से करीबन 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है अमेरिकी शेयर मार्केट। और इसीलिए मैंने कहा था कि चाइना की जैसी अर्थव्यवस्था है और जैसी उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके हिसाब से उनकी टोटल जो शेयर मार्केट वैल्यू है कम से कम 25 ट्रिलियन डॉलर तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक काफी कम निकली। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइना का शेयर मार्केट बढ़ नहीं रहा, जी हाँ, ग्रोथ नहीं कर रहा, उल्टा डिक्लाइन कर रहा है, उसकी ग्रोथ माइनस में है। और इस हिसाब से अगर ये 20 ट्रिलियन का भी यहाँ पर टारगेट रखें तो वो 2035 तक भी अचीव नहीं होने जा रहा। यानी कि चाइना फिलहाल स्टॉक मार्केट के मामले में अमेरिका से काफी पीछे है। और भारत अगर थोड़ी सी रफ्तार अपनी बढ़ा दे तो हम हांगकांग और जापान को पछाड़ कर ना तीसरे स्थान को कब्जा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन असंभव तो कतई भी नहीं है। जितना गैप चीन और अमेरिका के बीच है, उससे बहुत ही कम गैप है भारत और जापान के बीच में। ऐसे में भारत चाहे तो जापान को हरा सकता है। हालांकि इस पर मैं आपको भविष्य में भी अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा, लेकिन फिलहाल इस रैंकिंग पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।